नीट की परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया गया है। जांच सीबीआई के पास चली गई है। यहाँ पे मेरे साथ में आप ये देख सकते हैं कुछ छात्र और छात्राएं हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वो एग्जाम दिया था और अब इनको अफसोस है कि वो जो मेहनत थी वो बेकार चली गई है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित मीना। अमित। अमित पेपर दिया था? पेपर दिया था 2026 का। हाँ, 26 का इधर देख के बात करो। हाँ, हाँ, 26 का पेपर दिया था। हाँ, 26 अब वो परीक्षा तो रद्द हो गई। उसका बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, परीक्षा रद्द हो गई उसका। इस बार सिलेक्शन हो जाता, 500 नंबर आ रहे थे एसटी कैटेगरी से वो। हाँ। तो नीट के एग्जाम रद्द हुआ जो बहुत गलत हुआ, पेपर लीक हुआ जो। अब फिर तैयारी में लोगोगे? फिर तैयारी वापस लगूंगा तैयारी। घर वालों को एक उम्मीद जागी थी कि सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। उम्मीद थी घर वालों को, उम्मीद थी पूरी। कितने साल तैयारी की थी? 2 साल 11th और 12th दोनों साल तैयारी। कितना कितना खर्चा हो गया होगा इसके अंदर? दौसा से की थी वो, मतलब उज्ज्वल साइंस इंस्टीट्यूट दौसा से। 2 लाख का खर्चा था लगभग। 1 लाख का खर्चा हो गया। क्या करते हैं परिवार वाले? फैमिली किसान है फार्मर पापा। किसान है। 2 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से की थी? खेती से की थी। हाँ। अब क्या कह रहे हैं घर वाले? अब के वापस एक बार वापस तैयारी कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। दोबारा कोशिश करोगे लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हाँ। बेटा आपने भी पेपर दिया था? क्या नाम जी है आपका? जी सर, मैंने पेपर नहीं दिया। पेपर अब रद्द हो गया है। नीट का पेपर लीक हो गया है। सीबीआई जांच कर रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हो? क्या लग रहा है? क्या महसूस हुआ जब ये सूचना आई? उसको बहुत गंदा हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें भी नीट देना है। मैं यही बोलूंगी पापा, हमें भी नीट देना है और हमारा हमको लगता है, क्योंकि हमको बहुत चांस कम लग रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन भी हो पाएगा। क्योंकि हम इतना कितना पढ़ेंगे फिर भी हम अच्छा पढ़ के भी अच्छे नंबर भी ले आएंगे तो पेपर लीक हो जाएगा तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि पूरी तैयारी करोगी हिम्मत के साथ तो फिर भी नहीं होगा? क्योंकि सर 24 में भी ऐसा ही हुआ था, लीक हो गया। फिर रीनीट करवाया इन्होंने, जो भी करवाया, ये भी करवाया। 25 में इन्होंने हार्ड पेपर दे दिया था, 26 में फिर इन्होंने लीक पेपर हो गया। 27 से पता नहीं क्या होगा, एनटी क्या करेगा, तो उनका कुछ भी नहीं कह सकते। पर्सनल सवाल पूछूं? मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा छोटा मोटा बिजनेस है। मम्मी सिलाई करती है, पापा पेंटिंग करते हैं। कितना पैसा लग जाता है बेटा तैयारी करने में? लगता है सर बहुत, अभी भी पैसे लग रहे हैं। जयपुर की रहने वाली हो, बाहर की हो? हाँ, जयपुर की। जयपुर की हो। कहाँ से आती हो तैयारी करने के लिए? कितनी दूर आती हो? मैं सर, मेरे को 1 घंटा लगता है यहाँ पर आने में। मैं चांदपुर से आती हूँ मेट्रो से। कितना पैसा लगता है रोज का? रोज का सर 50-60 रुपए लग जाते हैं। 60 रुपया रोज का, मतलब कि 30 दिन का हो गया लगभग 2000 रुपया। 30,000 बैठ रहा है बस, केवल किराया। फीस फीस लग रही है मेरी 85,000। कैसे व्यवस्था होती है? मैं अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। सर व्यवस्था तो कैसे होती है, मम्मी पापा बहुत मेहनत करके करते हैं, लेकिन अब देख फिर करते मेहनत से ही होते हैं सर, पैसे व्यवस्था तो कैसे होती है? और ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वास्तव में। ये जो बच्ची है, ये माँ बाप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। 30,000 रुपये सिर्फ किराया लगता है आने जाने का। रोज का 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का लगता है। लाखों रुपए की फीस ये बच्चे और इनके माँ बाप खर्च कर देते हैं सिर्फ एक उम्मीद पर कि हमारा बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और उसका ईमानदारी से नंबर आ जाएगा। पर गहरा आघात लगता है उन उम्मीदों को जब ये पेपर लीक हो जाते हैं और ये बच्चे जो डिज़र्व करते हैं, ये बच्चे उस प्रतियोगिता में, उस परीक्षा के अंदर नंबर लाने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। बेटा आप लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कहाँ की रहने वाली है? सर मैं यहाँ अलवर की रहने वाली हूँ। यहाँ पे रूम लेके रहते हैं हम परिवार। रूम लेके यहाँ रह रही हो? कितना समय लगता है तैयारी करने में? सर तैयारी करने में टाइम तो लगता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ड्रॉपर हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। लेकिन फिर भी डर लगता है ऐसे में कि इतनी मेहनत करे और पेरेंट्स, मेरे पापा सारी रात मतलब 12 बजे तक घर आते हैं, हमारे लिए कमा रहे हैं। और ऐसे ये सरकार की लापरवाही भी है, सरकार की भी है। ऐसे लीक हो रहे हैं पेपर तो पापा की मेहनत भी पानी में जा रही है, हमारी भी जा रही है, और इतना हमारे लिए कमा रहे हैं। क्या करें सर, डर लगता है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई से भी मन उठने लगता है कि करे। जी सर, मेरा साक्षी है। यस सर। करने से कुछ होगा या हिम्मत से आगे बढ़ोगे? हिम्मत से आगे बढ़ना है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, इनको एक्शन लेना चाहिए। हर पेपर लीक हो रहा है, नीट का, टीचर्स का, हर कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। सारे पेपर्स लीक कर रहे हैं। सुनैना तोमर। सुनैना कहाँ की हो? धौलपुर। धौलपुर से यहाँ आई हो? यहाँ रहती हो? यहाँ कमरा लेके रहती हो? यस सर। कितना पैसा खर्च हो जाता है महीने का? ये महीने का हो जाता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीना खर्च हो जाता है। और कितने महीने तैयारी करेगी तो नंबर आएगा सुनैना का? अभी तो 1 साल है, पूरे एक ही साल। 12 महीने जी जान से तैयारी करेगी तो नंबर आ जाएगा। हाँ, ये परीक्षा पेपर लीक हो गया।
परीक्षा रद्द कर दी गई, कैसे लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आगे जब तुम परीक्षा दोगी तो उसके लिए क्या सोच है? हम यही महसूस कर रहे हैं कि हम 12 महीने मेहनत करेंगे, फिर परिणाम हम टेस्ट देंगे बढ़िया, फिर वो लाके हमारे अच्छे भी नंबर आ जाए या गलत आए तो भी दुख है, अच्छे आ जाएंगे फिर बाई चांस रद्द हो जाए तो फिर दुख होता है ना कि हमने इतनी मेहनत की, वो करे, नंबर भी आ गया फिर भी रद्द हो गया। इन कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए, एनटीओ वाले को, सरकार को, जो कर्मचारी करते हैं ये सब काम, तो इनको नहीं करना चाहिए। उनको भी जिसका सिलेक्शन वो पढ़ते नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, फिर हमको तो दुख, और आगे चल के वो डॉक्टर बनेंगे, उनको भी तो घाटा ही है, आगे चल के सब पूरे समाज को घाटा है। हाँ, समाज को घाटा है। इस समाज की सहायता देने वाले भी खराब होते हैं। सरकार थोड़ी गलत चल रही है, उसको सही। क्या नाम है आपका? स्वाति शर्मा। स्वाति नीट की तैयारी कर रही है? हाँ हाँ, कहाँ की हो? दौसा की। दौसा की हो? जयपुर में कमरा लेके रहती हो? कितना पैसा लग जाता है बेटा? हाँ 10,000 मान लो आप, मतलब साल का 1,20,000 रुपया हो गया सीधा सीधा, और उसके बाद में लगेगा जो पैसा लगना है, तैयारी की फीस लगेगी। यस सर, ऐसे कुल मिला के एक मोटा पैसा खर्च हो गया। 2-2.5 लाख रुपए मान लो। तो सर मेरा तो यही कहना है कि जैसे ये पेपर लीक्स हो जाते हैं तो इनको नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए सरकार को ऐसा। इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है कि हम ऐसे लीक हो जाते हैं पर हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। हमें भी साथ देना चाहिए, हमें भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि पेपर लीक होते हैं तो होते कैसे, हमें भी एकजुट होकर इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए कि ये पेपर लीक होते हैं तो होने नहीं चाहिए। कैसे होते हैं ये पेपर लीक? देखिए, ये जो युवा है ये इस देश का भविष्य है, और ये बच्चियां आप देख रहे हो, इनके माँ बाप बड़ी हिम्मत करके, पहली चीज़ तो बच्ची और बच्ची को भी शहर के बाहर बेच के पढ़ाना, उस पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये महीने का खर्चा करना, ट्यूशन की फ़ीस अलग देना, और इन सब बच्चों के मन में सिर्फ एक डर है कि हम फिर मेहनत करेंगे, फिर हम जोश से तैयारी करेंगे, और तैयारी करने के बाद कहीं फिर वो पेपर लीक हो गया तो हमारे भविष्य का क्या होगा। देखिए, एक और स्टूडेंट है मेरे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, परीक्षा रद्द कर दी गई है, पेपर लीक हो गया, दिया था क्या? यस सर, दिया था बट टाइफाइड था मुझे उस टाइम पे। हाँ। मैं सर सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, मैं 25 में सेलेक्ट हो गया था, फिर काउंसलर चीटिंग की वजह से मेरे को वापस तैयारी करनी पड़ी, तो वो टाइफाइड था, अभी पेपर हुआ जब, नहीं तो ज़्यादा थोड़े से नंबर से रह गया था। कैसा लग रहा है अब, क्या स्थिति है? जो हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत किए थे, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आया, बट पेपर लीक होने की वजह से कट ऑफ और ऊपर जाती, तो ये अच्छा ही हुआ जो हुआ। ये रद्द हो गई वो अच्छा हुआ, पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए पेपर लीक, बहुत मेहनत। यार आयुष, आप तो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, बच्चे कितनी देर और कितने घंटे पढ़ाई करते? सर मेरी एक कज़न है, उसको 4 साल हो गए किसी शादी में गए हुए या फिर कहीं भी गए हुए, घर से निकले हुए, केवल तैयारी कर रही है। नीट की तैयारी 4 साल हो गए। पैसा भी लगता है? पैसा बहुत पैसा लगता है, 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कोचिंग की कैसे व्यवस्था करते हैं माँ बाप? करते हैं माँ बाप, वो भी जाने। माँ बाप करते हैं जैसे तैसे। क्या नाम है तुम्हारा इधर सामने? सर मेरा नाम अखिल महेश्वास है, मैं महेश्वास गांव का हूँ और मैं यहाँ नीट की तैयारी करने आया हूँ। हालांकि मैं तो अभी 12th पास आउट ही हूँ, मैंने तो एक्सपीरियंस बेस्ड भी दिया था, लेकिन बात उन छात्रों की है जो लगातार कोई 3 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 4 साल से मेहनत कर रहा है, और फिर हमारे पेपर लीक हो जाता है तो उनको कहीं ना कहीं फिर हमें भी डिमोटिवेशन आता है, उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है, तो ये एक प्रकार से गलत है। जबकि एनटीए ने ये भी ट्वीट किया था कि इस पेपर को स्कूली पेपर समझ के मत आना, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। और ज़्यादा दिक्कत उनको है जो कई 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो उनके माता पिता पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई बार ये सबसे बड़ी समस्या है। सही बात है। 1 लाख रुपए कोचिंग की फीस, 1 लाख रुपए पीजी का खर्चा, ये बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। शहरी क्षेत्र के लिए भी बड़ी बात है। मेरी बच्ची पढ़ रही है, मैं जानता हूँ मैं फीस कैसे भर। सही बात है सर। और फीस के अलावा, पीजी के अलावा अदर खर्चे भी होते हैं, पीछे भी फैमिली भी रहती है सर, ये बहुत बेटा गलत क्या है। नाम है आपका? आप तैयारी कर रहे हो नीट की? इधर देखना पड़ेगा। मेरा नाम प्रिया वर्मा है, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसी साल कोचिंग में एडमिशन लिया है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं जयपुर से ही हूँ। तो प्रिया, जयपुर में कहाँ से आती हो? मैं बेसिकली जलमहल में रहती हूँ। जलमहल से आती हो? हाँ। 1 घंटा लग जाता होगा। हाँ। अच्छा, रोज का कितना खर्चा हो जाता है? रोज का करीब मतलब मान लो 50-100 रुपए तो ऐसे ही लग जाता है। 50 रुपए तो किराया लग जाता है। ये तो नॉर्मल है, मतलब अगर कभी बस वगैरह में दिक्कत हो तो 100-150 बस है। 100 एवरेज हो गया 100 रुपया।
ये तो हो गया आने जाने का खर्चा, फिर फीस अलग हो गई। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा इंजीनियर है, मम्मा हाउसवाइफ है। तो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं प्रिया को। प्रिया, परीक्षा रद्द हो गई है, पेपर लीक हुआ था। ये सबसे गलत बात थी, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों ने साल भर मेहनत करी थी। मेरे जैसे बच्चे पता नहीं कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं। मैं तो फिर भी जयपुर में रहती हूँ, बच्चे गांव से पता नहीं कौन कौन सी जगह से पढ़ने आते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं थी। हाँ, देखिए, इन युवाओं का जो मर्म है वो कोई नहीं समझ सकता। माता पिता कैसे व्यवस्था करते हैं पैसे की, ये माँ बाप का दिल जानता है। ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, इनका जीव जानता है। सब कुछ छोड़ देते हैं, शादी में नहीं जाते, अपने निकटतम लोगों की खाना पीना छोड़ देते हैं, और उसके बाद में सबसे अफसोसजनक जो इनके सामने बात होती है वो ये कि पेपर लीक हो गया। अब सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद में अगर इन बच्चों के सामने ये परिस्थिति आती है कि पेपर लीक हो गया, तो कहाँ जाएं वो माँ बाप जिन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपने इन नौनिहालों पे लगा दी। कहाँ जाएं ये नौनिहाल जिन्होंने अपने जीवन की सारी ऊर्जा सिर्फ उस परीक्षा पे लगा दी जो इनका जीवन तय करेगी। और सिर्फ कुछ लोग मात्र चंद पैसों के लिए इन हज़ारों और लाखों बच्चों के भविष्य से खेल जाते हैं। बड़ा अफसोस है इन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिए थे। इन सबको बड़ा अफसोस है कि देश के अंदर ये जो प्रथा ऐसी बन गई है कि पेपर होगा और वो पेपर लीक हो जाएगा। ये प्रथा टूटनी चाहिए, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए शिक्षा को, सम्मान मिलना चाहिए इनके माता पिता को जो व्यवस्थाएं करते हैं, और सम्मान मिलना चाहिए इन बच्चों की उस मेहनत को जो 24-24 घंटे लड़के ये मेहनत करते हैं, और अंत में सिर्फ इतना सुनने को मिलता है ये परीक्षा रद्द हो गई है और इसका पेपर लीक हो गया था। सम्मान इन युवाओं को मिलना चाहिए। ऐसे ही ये युवा इस देश का भविष्य नहीं बन पाएगा। आशीष कहाँ का है? टोंक का। आशीष यहाँ कमरा लेके रह रहा है? यस सर। कितना खर्चा हो जाता है? 10,000 तो कमरे के लग जाते हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा? खेती करते हैं। तब कैसे व्यवस्था करते हैं पैसे वैसे की? आसान है या थोड़ा मुश्किल? मुश्किल है उनके लिए खेती करना। इसी धूप में हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वो खेती कर रहे हैं, हमारे लिए पैसे दे रहे हैं, तो कठिन तो है। और ये लोग जो है वो नीट को रद्द कर देते हैं। पेपर दिए बच्चे। देखिए, गला भराया इसका भी और गला भराया मेरा भी। ये ईमानदारी की बात है कि माँ बाप कैसे व्यवस्था करते हैं, माँ बाप कैसे अपने बच्चों को भेजते हैं, और ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। इस लड़के की आंखों में मैं अपने माँ बाप के लिए वो दर्द महसूस कर पा रहा हूँ जो दर्द इस लड़के को है कि परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। ये बच्चा वो महसूस कर रहा है कि मेरे माँ बाप जो 10,000 मुझे महीने का भेज रहे हैं वो कैसे। बड़ा सवाल इसने उठाया कि इस धूप में जब हम खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे, इसके माँ बाप वह मेहनत कर रहे हैं, और किसी आदमी की जरा से लालच की वजह से उनकी मेहनत और इस बच्चे का भविष्य दोनों अधर में लटक गए। कुछ कहना चाहोगे? माँ बाप आशा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा इस बार हो ही जाएगा सिलेक्शन। इस आशा से वो मेहनत करते हैं कि इस बार तो हो ही जाएगा मेरा बच्चा। फिर भी ये पेपर लीक करके रद्द कर देते हैं, तो इनके ऊपर कड़े आवाज़ उठानी चाहिए और इनका सही सबक। लेकिन आशीष का हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए साहब, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत ना टूटने देंगे, ना तोड़ेंगे। इनके माँ बाप हिम्मत बंधाए हुए हैं, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, पर हिम्मत बरकरार है, और एक दिन ये डॉक्टर जरूर बनेगा। बनेगा ना? बनेंगे। चलिए साहब, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में उन लोगों का भी धन्यवाद जो आज हमें सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ सुन के ना रह जाइएगा, इसको एक मुहिम बनाइए। इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये आज इनके सामने खड़ा है सवाल, कल आपके सामने खड़ा होगा। आगे तक बढ़ाइए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।